रोजमर्रा की भागदौड़, काम का स्ट्रेस, डेडलाइंस, सच कहूं तो हम सब इसी में उलझ कर रह गए हैं। लेकिन आज हम डेटा या भारी भरकम थियोरीज से थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं। आज हम एक ऐसी असल घटना पर चर्चा करने वाले हैं जो सीधे हमारे दिल से जुड़ती है। मौजूदगी की डिलीवरी ये महज एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे आज के समाज का एक ऐसा आईना है जिसे नज़रअंदाज करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो चलिए सीधे इस वाक़े में चलते हैं और समझते हैं कि मौजूदगी यानी प्रेजेंस के असली मायने आखिर हैं क्या। पर आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। क्या हमने अपनों को वक्त देना ही छोड़ दिया है? हम दुनिया भर से तो कनेक्टेड हैं, लेकिन क्या अपने ही घर में अपने ही लोगों से दूर होते जा रहे हैं? इस सवाल को जहन में रखिएगा, क्योंकि आज हम जिस वाकये की गहराई में जा रहे हैं वो पूरी तरह इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। तो बात शुरू होती है एक मामूली सी डिलीवरी से। सीन कुछ ऐसा है। रात के करीब 9 बज रहे हैं। एक डिलीवरी वर्कर की शिफ्ट बस खत्म ही होने वाली है। वो पूरी तरह से थका हुआ है और बस ये आखिरी ऑर्डर देकर घर निकलना चाहता है। आज के इस गिग इकॉनमी में ये बहुत ही नॉर्मल लेन देन वाली बात है, राइट? ऑर्डर आया, पिक किया और डिलीवर कर दिया। कोई इमोशन नहीं, बस काम। और ये जो आखिरी ऑर्डर था ना, ये एकदम सिंपल सा था। बस खिचड़ी, दही और 2 केले। लोकेशन थी शहर के पुराने हिस्से की एक पुरानी सी खस्ताहाल बिल्डिंग की 3री मंजिल। जब वो थका हुआ वर्कर सीढ़ियां चढ़कर वहां पहुंचता है और बेल बजाता है तो दरवाजा एक बूढ़ी अम्मा खोलती हैं। उनके बाल एकदम सफेद हैं, हाथ हल्के हल्के कांप रहे हैं और चेहरे पर गहरी थकान है। लेकिन जब वो बोलती हैं तो उनकी आवाज में एक अजीब सी मिठास होती है। वो कहती हैं, बेटा इसे अंदर रख दो, मेरे हाथ कांपते हैं। सुनने में बड़ा आम सा लगता है ना, लेकिन यहीं से पूरी कहानी पलटने वाली है। अब आते हैं उस घर के अंदर के माहौल, उस खाली कुर्सी और अकेलेपन पर। जैसे ही वो वर्कर घर में कदम रखता है, एकदम सन्नाटा। बस दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। एक कोने में भगवान की छोटी सी तस्वीर है और सामने की दीवार पारिवारिक तस्वीरों से भरी पड़ी है। ये नज़ारा एक बहुत ही गहरे खालीपन को दिखाता है। मतलब एक ऐसा घर जहां यादें तो बेशुमार हैं, लेकिन आज की तारीख में साथ बैठने वाला कोई इंसान नहीं है। और तभी वो बूढ़ी अम्मा उस वर्कर से पूछती हैं, 2 मिनट बैठोगे? अकेले खाना अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर सच में दिल भर आता है। जरा सोचिए, एक अजनबी डिलीवरी बॉय से ये पूछना, ये उस पूरी ऐप वाली ट्रांजैक्शनल प्रोसेस को ही तोड़ देता है। अम्मा ने खाना इसलिए नहीं मंगाया था कि उन्हें बस भूख लगी थी। उन्होंने ऑर्डर इसलिए किया था ताकि उनके दरवाजे पर कोई आए, ताकि उन्हें किसी इंसान की आवाज़ सुनाई दे। वो वर्कर वहां बैठ जाता है और अम्मा खाना खाते खाते बातें करने लगती हैं। वो दीवार पे लगी तस्वीरों के बारे में बताती हैं। और यहीं हमें आज के परिवारों की सबसे बड़ी विडंबना दिखती है। उनका एक बेटा कनाडा में है जो हर महीने पैसे तो भेजता है, लेकिन अम्मा की आंखें बताती हैं कि वो वक्त नहीं भेज पाता। बेटी बेंगलोर में अपनी जिंदगी में मस्त है, लेकिन पता है सबसे कमाल की बात क्या है? अम्मा को उनसे कोई शिकायत नहीं है। उनका कहना है कि अगर बच्चे आसमान में उड़े नहीं तो पालने का क्या फायदा। लेकिन शिकायत न होने के बावजूद पति के गुजर जाने के बाद का वो खामोश अकेलापन वहां साफ महसूस हो रहा था। बातों ही बातों में अम्मा उस वर्कर से पूछती हैं कि क्या वो रोज अपनी माँ को फोन करता है। वर्कर एकदम चुप, क्योंकि सच तो ये है कि काम की भागदौड़ में वो भी अपनी माँ को कई दिनों तक कॉल नहीं कर पाता। और तब उसकी उस चुप्पी को समझते हुए अम्मा एक बहुत ही गहरी बात कहती हैं। वो कहती हैं, माँ बाप पैसे नहीं गिनते बेटा, आवाज गिनते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये पूरी की पूरी एक पीढ़ी का दर्द है जो इस एक वाक्य में छलक आया है। जब खाना खत्म होता है तो अम्मा उसे 500 रुपये देती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टिप थी? बिल्कुल नहीं। जब वर्कर ने मना किया तो अम्मा ने कहा कि ये खाना पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि उस आधे घंटे की कीमत है जिसमें उसने उन्हें अकेले नहीं खाने दिया। ये 500 रुपये का नोट उस ह्यूमन कनेक्शन, उस मानवीय साथ की कीमत थी जो आज के समय में कितनी रेयर हो गई है। इसे हम एक तरह का एंटी ट्रांजैक्शन कह सकते हैं, जहां पैसे का इस्तेमाल किसी सर्विस के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए हुआ। इस सब के बाद होता है एक बहुत ज़रूरी फ़ोन कॉल। अम्मा के घर से नीचे उतरने के बाद उस वर्कर से अपनी बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। वो सड़क किनारे खड़ा रहा, अंदर से पूरी तरह हिल चुका था। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और अपनी माँ को कॉल किया। जब माँ ने घबराकर पूछा कि इतनी रात को फ़ोन क्यों किया, तो उसका गला भर आया। वो वहीं सड़क किनारे रो पड़ा और बोला कि उसे बस अपनी माँ की आवाज़ सुननी थी। इस एक पल ने उस वर्कर का दुनिया को देखने का नज़रिया ही बदल दिया। उस रात के बाद एक बड़ा बदलाव आया। एक तरफ है हमारी ये आधुनिक अर्थव्यवस्था, जहां सब कुछ ऑर्डर, शिफ्ट, कस्टमर और टिप तक लिमिटेड है।
लेकिन दूसरी तरफ है मानवीय संवेदना। अब वो वर्कर हर दरवाजे को सिर्फ एक ड्रॉप ऑफ पॉइंट नहीं मानता था। उसे समझ आ गया था कि किसी घर में दवा जा रही है, कहीं अकेलापन है, कोई इंतजार कर रहा है और किसी को बस एक आवाज की जरूरत है। उसने सच में लोगों के चेहरे पढ़ना और उन्हें सुनना शुरू कर दिया था। अब हम आते हैं अम्मा के आखिरी संदेश पर। ठीक 2 महीने बाद उसी पते से उसी तीसरी मंजिल के लिए दोबारा एक ऑर्डर आता है। वो वर्कर खुशी खुशी भागकर ऊपर जाता है, लेकिन इस बार डोरबेल बजाने पर दरवाजा अम्मा ने नहीं, पड़ोस वाली आंटी ने खोला। आंटी ने धीरे से कहा, अम्मा पिछले हफ्ते चली गईं। वो वर्कर वहीं दरवाजे पर सुन रह गया। उसके हाथ तो खाली थे, लेकिन लगा जैसे अंदर कुछ बहुत भारी सा टूट गया हो। तभी आंटी ने अंदर से एक छोटा सा लिफाफा लाकर उसे दिया और कहा कि अम्मा ये खास उसके लिए छोड़ गई थीं। जरा इमेजिन कीजिए, वो लिफाफा खोलते वक्त उस वर्कर के हाथ कितने कांप रहे होंगे। उस लिफाफे के अंदर एक पर्ची थी। अम्मा ने लिखा था, बेटा अगर ये पढ़ रहे हो तो मैं जा चुकी हूं। धन्यवाद उस रात मेरे साथ खाना खाने के लिए। तुमने मुझे खाना नहीं, सम्मान दिया। और हाँ, माँ को फोन करते रहना। ये सिर्फ उस वर्कर के लिए नहीं, हम सबके लिए एक मैसेज है। जाते जाते अम्मा उसे जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा सिखा गई थी। और पता है, उस लिफाफे में उस पर्ची के साथ एक बार फिर 500 रुपए का नोट था। लेकिन इस बार ये महज 500 रुपए नहीं थे, ये एक विरासत थी, ज्ञान और तजुर्बे की एक ऐसी धरोहर जो अम्मा उसे सौंप गई थी। और वो वर्कर आज भी उस 500 रुपए के नोट को अपने बैग की अंदर वाली जेब में संभाल कर रखता है। उसने उसे कभी खर्च नहीं किया, क्योंकि वो नोट उसे हर दिन याद दिलाता है कि हर बंद दरवाजे के पीछे सिर्फ एक कस्टमर नहीं, एक जीता जागता इंसान होता है। तो इस पूरी घटना से बात निकल कर आती है कि मौजूदगी पैसे से कहीं बढ़कर है। इस कहानी का जो असली कोर है वो यही है कि आपका होना, आपकी प्रेजेंस किसी भी बैंक बैलेंस से ज्यादा कीमती है। अम्मा के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, बच्चे टाइम पर पैसे भेज रहे थे, लेकिन फिर भी वो अंदर से बिल्कुल खाली थीं। सच तो ये है कि हर बंद दरवाजे के पीछे लोग अलग अलग तरह की भूख लेकर बैठे हैं। किसी को अपनी बीमारी के लिए दवा चाहिए, किसी को पेट भरने के लिए रोटी, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसे बस 2 मिनट का साथ चाहिए। एक ऐसी मौजूदगी की डिलीवरी चाहिए जो उन्हें ये एहसास दिलाए कि वो इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। ये पूरा वाकया हमें एक बहुत ही क्लियर मैसेज देता है। पैसे कमाना, करियर बनाना, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन अपने रिश्तों को नर्चर करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक लिमिट के बाद वो एक्स्ट्रा पैसा अक्सर दूसरों के लिए ही होता है, लेकिन जिंदगी के आखिरी पड़ाव में जो चीज आपको सच्ची शांति और सुकून देगी ना, वो आपके कमाए हुए ये गहरे मानवीय रिश्ते ही होंगे। और इसी के साथ हम अपनी इस चर्चा के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। मैं बस इस एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं। आज हमें किसे फोन करने की जरूरत है? क्या कोई है जो सिर्फ हमारी आवाज सुनने का इंतजार कर रहा है? क्या किसी को हमारे उन 2 मिनट के वक्त की जरूरत है? तो प्लीज कल का इंतजार मत कीजिए, अभी अपना फोन उठाइए और उन्हें कॉल कीजिए, क्योंकि सच कहूं तो अंत में हम सब बस आवाजें ही तो गिनते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।